हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है रात को 8:50 में और काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बेहतर क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली का डेली टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग वही वीडियो को लाइक से पहले से ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक से कर देंगे। अगर आवाज आ रही है थोड़ा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, राधे राधे सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे कि मैं खाना खा चुका हूं। यहाँ पर याद रखिएगा, मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक का कौन सा भेद है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था जब चुका है, चुके शब्द हो जाता है तो क्या होता है? तो आप कहते हैं सर यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। क्या पूर्ण होता है? लेकिन अगर चुका शब्द ना होता तो आप लोग आसन लगा देते, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में कि कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक कौन है? चलिए बताइएगा कि कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक कौन सा है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर दिया कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में पूछा है कि आपका जो आंसर है उनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कृष्ण ने अर्थात कर्ता ने, इसका मतलब जो कृष्ण है वो क्या है? कर्ता है और ने शब्द लगा भी है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कर्ता आपका आंसर बन जाएगा। जो कि जवाब देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही आया है, सबका जवाब आया है। अगला क्वेश्चन के यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया गया है और कह रहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पर 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ होता है या यौगिक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले, कहीं ना कहीं मिक्स होंगे। यहाँ पर यौगिक हो जाएंगे, यौगिक क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। इनके साथ कई लोग आपके हैं भी, क्योंकि यहाँ पर दिया स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले। अब जल्दीबाजी में आंसर दोगे तो गलती हो ही जाएगा। जब बातों में ही लगे रहोगे तो गलती तो होना ही होना है। दिमाग कहीं और रहता है, क्लास में कहीं और रहता है। मतलब कह रहा है स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले। तो भैया रूढ़ तो स्वतंत्र होता है ना, भाई हाथी है कुछ भी है तो स्वतंत्र है, लेकिन यौगिक कहीं ना कहीं दूसरे के साथ क्या होता है? मिक्स होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 में, और 4 में आपसे ये कह रहा है कि आपको तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर में तत्सम शब्द में से क्या हो जाएगा? आपको जवाब देना है कौन सा आंसर है। कोसा है, कुपात्र है, काहिल है, किसान है। देखेंगे आप कहेंगे सर जो तो आपका त्रा शब्द होता है, त्रा शब्द ये हमेशा आपके तत्सम में ही होता है। तो इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि बहाव, कौवा, नाखून और सुमन। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द आपका है, यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन लॉक किया जाए कि यहाँ पर तत्सम जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे बहाव है, कौवा है, नाखून है, लेकिन ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है सुमन, है ना। जो सुमन दिया गया है तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर कौवा दे रहे हैं तो बता दें कौवा का तत्सम काक होता है। क्या होता है? काक होता है। अगला देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 और 6 में भी आपको क्या बताना है? यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना है कि 6 में भी आपका जो तत्सम शब्द आपका है वो कौन सा है? निकास है, ने है, निर्जीव है और नौकर दिया गया है। कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था या तो रा ऊपर लगा होता है या तो भैया ऐसे रा लगा होगा, या तो इस प्रकार से जो रा होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये देखो रा लगा हुआ है, तो इसका आंसर आपका जो आपका थर्ड है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे भैया, राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर 7 नंबर आपसे कह रहा है कि संयुक्त वाक्य का चयन करना है। अब ये बताइएगा संयुक्त वाक्य होता क्या है? पहचान तो आपको बताई गई होगी ना, बहुत बार पढ़ाया है संयुक्त वाक्य में। कह रहा है इन पड़ोसियों के आने से ही हमारे साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। जहां से भी संभव हो माँ के लिए अच्छा नौकर ला दो।
कोई भी परिस्थिति हो मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए ऑप्शन आपका देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, कि कोई भी परिस्थिति हो लेकिन मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये जो कॉमा लगा है ना यही इंगित कर रहा है आपके संयुक्त को, यहाँ पर जोड़ रहा है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, 8 आपको बताना है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। कह रहा है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। अब ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे, वह आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य बताना है कि जो संयुक्त वाक्य है यहाँ पर कौन हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो कह रहा है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य में क्या होता है, यहाँ पर और शब्द आपको छुपा होता है, और देखिए ऑप्शन बना है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा और बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछ चुका है, कह रहा है निर्देश दिया गया है, कह रहे विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है। यहाँ पर देखिए कौन सा प्रकार है, कह रहे वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है, 9 का ऑप्शन आपको देना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए वहां जाओ, ये वहां जाओ ये है क्या, वहां जाओ ये कैसा वाक्य है, निषेधात्मक है, प्रश्न सूचक है, आज्ञार्थक है या अनुरोधवाचक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक है, वहां जाओ इसमें आज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर आपका जिसका आ रहा है थर्ड नंबर है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है क्या गड़बड़ी है, इसमें से क्या गड़बड़ी है। आप कहेंगे सर देखा जाए उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे दिया गया है क्योंकि अच्छे अंक मिले, क्योंकि अच्छे अंक मिले, ये जो उसे शब्द लगा है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लगा है, ये गड़बड़ आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है, आप यहां से इसी वक्त अपने घर चले जाओ। यहाँ पर क्या त्रुटि है या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है आप यहां से इसी वक्त अपने घर चले जाओ। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो आप आंसर यहाँ पर डी नंबर लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है कि उसकी खराब स्थिति है ना, उसकी खराब स्थिति को देखकर, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, दुख और क्षोभ हुआ। देखो यहाँ पर हुए शब्द लगा है, ये हुए शब्द लगा है तो गलत नहीं है, हुआ शब्द होना चाहिए क्योंकि मुझे दिया है और यहाँ पर मुझे है, तो आप कहेंगे सर ये हुए शब्द जो दिया है गलत लगा है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है आपसे इनमें से दिया गया है कौन सा आपका शब्द शुद्ध दिया गया है। इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है, यहाँ पर समाज, सामाजिक, यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो समाज तो आपका समाजक, ये गलत दिया है, सामाजिक दिया, सामाजिक होता है सामाजिक, क्या होता है सामाजिक, जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर सृष्टि, सृष्टि जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, क्या जो ए ऑप्शन दिया गया है वो सही है क्या, नहीं ये गलत दिया है, ये भी सृष्टि आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन थर्ड नंबर देखिए आपका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे भैया, यहाँ पर अनुभव जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, अनुभव या अनुभाव क्या बोलेंगे। यहाँ पर जो शब्द में है अनुभव शब्द आपका सही होना चाहिए क्योंकि अनुभव का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, क्या प्रत्यक्ष ज्ञान। और यहाँ पर देखिए अनुभव की अगर बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुभव आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द आपको चुनना है। अशुद्धि शब्द किसमें, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में देना है और शुद्ध आपको बताना है यहाँ पर शुद्ध आपका क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए शुद्ध क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अधा पतन, ये तो गलत दिया गया है। यहाँ पर अधधन पतन आपका अधोपतन ये दिया है और आपका आंसर भी होगा, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर अधो आपका दिया गया है, तो ओ की मात्रा हटाएंगे तभी तो विसर्ग लगेगा ना, और इसमें तो लगाया ही नहीं है, तो ऑप्शन इसका बनेगा कौन, यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना।
आधा धन पतन, इसमें धन लगा दीजिए तब बन जाएगा। ठीक है, इसमें धन लगा देना, प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, प्लस का चिन्ह लगाना भूल गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निष्कपट में संधि बताना है। निष्कपट में संधि विच्छेद इनमें से क्या है? आप कहेंगे सर ये जो आधा सा है ना, इस आधा सा को हटाना है, विसर्ग लगाना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप कन्नी हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर कपट हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो आपका ये शब्द लिखा ही होगा, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिया गया है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है? अयादी संधि का नहीं है, यहाँ पर देखिए अयादी संधि का नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है गायन है, पवन है, गंगोदक है और पावक दिया है। 3 अक्षर के नाम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही सब मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आपका है कौन, यहाँ पर 3rd नंबर है। 3rd नंबर में दिया गया है गंगोदक। गंगोदक जो आपका है दोस्तों, इसमें ओ की मात्रा है और हमने कहा था जब ओ की मात्रा होती है तो गुण संधि होता है। क्या गुण संधि होता है? तो ऑप्शन बनेगा आपका 3rd नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है जन्मांध में आपको बताना है समास क्या है। जन्मांध में समास बताना है कि जन्मांध में जो समास है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जन्मांध में जो समास है इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर ऑप्शन देना है। आप कहेंगे जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधा। क्या जन्म से अंधा हो गया? और भैया जन्म से अंधा, इसका मतलब आप कहेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाए। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, तो ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे देवासुर में समास क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 जवाब देना है। यहाँ पर 20 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कह रहे देवासुर में जो समास है इनमें से क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो देवासुर में आंसर क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर इसे तोड़ा जाए तो बनेगा देव और असुर। क्या बनेगा? देव धन यहाँ पर असुर बनेगा। देवासुर, देव धन असुर। तो देव भगवान को कहते हैं, असुर तो असुर हो गया। दोनों एक दूसरे क्या है, विलोम है। जब दोनों एक दूसरे के विलोम है तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर जो आपका द्वंद्व समास है आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और बातों में लगे रहोगे तो गलती होगा ही होगा। ठीक है, बातों में ऐसे ही लगे रहोगे तो गलती तो होना ही होना है, और ऐसी बातों में लगे रहना, जीवन भर ऐसे ही बातें करते रहना, क्योंकि जब एग्जाम के समय आप नहीं पढ़ सकते हैं तो भी क्या उम्मीद रह सकते हैं। कहते हैं सर मुझको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ऐसे बातें करेंगे क्लास में और बोलेंगे सर जी आशीर्वाद दीजिए। चलिए इसका जो ऑप्शन है आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नील कमल में समास कौन सा है? नील कमल में समास पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए नील और कमल, कहीं ना कहीं नीला शब्द क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष है। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, इसका जवाब देना है। तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो 3rd हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास है, नीला और कमल अर्थात जो आपका है क्या, यहाँ पर नीला शब्द विशेषण है, कमल विशेष हो जाएगा, और जिसमें भी विशेषण विशेष होता है वो कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है स्तन्य का, यहाँ पर पूछा गया है स्तन में से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे स्तन्य का पर्यायवाची इनमें से क्या हो सकता है? तो स्तन्य के पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाए आपका दूध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है क्या, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दूध, और इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दूध भी होता है, पेय भी होता है, क्षीर भी होता है, गोरस भी होता है, यहाँ पर आंसर डी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, खीर नहीं होता क्षीर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दर्प पूछा गया है, दर्प, और दर्प का जो होता है पर्यायवाची क्या होता है? दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो दर्प का पर्यायवाची अंधकार होता है। क्या, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंधकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है घनश्याम का अर्थ है काला बादल, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? घनश्याम का अर्थ है काला बादल, तो इसका दूसरा अर्थ इनमें से क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा, लगभग देखा जाए तो आप लोग भी सही कर सकते हैं, थोड़ा प्रयास करिएगा, आपका आंसर जरूर सही हो जाएगा। ठीक है ना।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो 24 नंबर है, 24 को ऑप्शन बनेगा थर्ड नंबर, याद रखिए कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। काला बादल होगा, इसका दूसरा अर्थ होता है कृष्ण, तो ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका धरती का समानार्थक है। धरती का समानार्थी पूछा गया है और धरती का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये धरती का देखा जाए तो समानार्थी में यहाँ पर आपसे कह रहा है चंचला है, विपुला है, सरसी है और अचला दिया है। अचला बिल्कुल सही है। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर अचला, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है आनंद मग्न हो जाना। क्या दिया है? आनंद मग्न हो जाना। यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? आनंद मग्न हो जाना। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। याद रखिएगा हर्षोन्मद हो जाना। आनंद मग्न हो जाना मतलब होता है हर्षोन्मद, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अरविंद का समानार्थी क्या होता है? बताइएगा कि अरविंद का समानार्थी होता है क्या? आपको हमने पढ़ाया अरविंद होता है कमल। क्या? अरविंद कहा जाता है, कमल को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं देखा जाए जो कमल होता है वो किसमें? तो आपके जल अर्थात जलज में खिलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, जलज हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 28 में, क्या कह रहा है बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका जड़ का विलोम होता है? जड़ का विलोम इनमें से जो है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? जड़ का विलोम क्या है दोस्तों? जड़ का अगर पूछा गया है, जड़ मतलब उसमें जान नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जड़ का बच जाएगा चेतन। क्या हो जाएगा? चेतन। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आंसर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, जड़ का हो जाएगा चेतन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि साकार का विलोम शब्द में से क्या है? चलिए बताइएगा कि साकार का विलोम पूछा गया है। आप कहेंगे सर जी साकार का विलोम क्या होता है? साकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे भैया साकार का जो विलोम होता है वो निराकार होता है। साकार का क्या होता है? निराकार। निराकार कहां पर है? ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर निराकार आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे स्थावर का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? स्थावर का विलोम पूछा गया है। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर रहता है, तो इसका विलोम हो जाएगा क्या? यहाँ पर जंगम। जंगम मतलब होता है चलायमान, तो यहाँ पर चलायमान अर्थात ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भैया, कह रहा है निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। निश्चित समयावधि में होने वाला जो आदेश होता है उसे कहते क्या है? यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो भैया 31 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर अध्यादेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा 2। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया जो थोड़ा जानता है, थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, जो थोड़ा जानने वाला। आपसे यहाँ पर पौराणिक दिया है, पुराणिक दिया है, प्राचीन है और वर्चीन है। मतलब इनमें से आपको क्या करना है? इनमें से क्या करना है? सब कुछ ढूंढना है कि इनमें से कहीं ना कहीं देखा जाए अलग जो आपका है इनमें से कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर देखें, आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर देखो पौराणिक मतलब पुरानी की बात हो रही है, पुरातन भी आपका है, यहाँ पर प्राचीन भी आपका दिया है। याद रखिए अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। ये जो आंसर आपका है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या? यहाँ पर आपसे कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती और महादेव। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 35 नंबर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो दिया गया ब्रह्मा, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा ठीक है, विष्णु भी सही है, महादेव भी सही है, लेकिन जो आपका सरस्वती दिया गया है क्या मैच हो रहा है? क्या आप कहेंगे सर नहीं मैच हो रहा है ना? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है शाबाशी दिया गया है, शाबाशी,
ठीक है, यहाँ पर शाबाशी दिया है, मतलबी दिया है, असली दिया है और किताबी दिया गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सभी को जवाब देना है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा शाबाशी, मतलबी, असली और किताबी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए असली शब्द जो दिया गया है कौन, थर्ड नंबर असली, आपका आंसर राइट हो जाएगा। शाबाशी, मतलबी और किताबी ये मानवीय भाव है। भाई किसी को शाबाशी देते हैं, मतलबी होता है, किताबी होता है, ये मानवीय भाव होते हैं। जबकि असली शब्द जो है वो वस्तु के गुण के परख की बात होती है, उसका परख की बात करते हैं कि असली है नकली है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहे, कलेजा ठंडा होना इसका अर्थ देना है। कलेजा ठंडा होना इसका जो अर्थ है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा होना इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कलेजा ठंडा होना मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, संतोष होना। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, संतोष होना इसका आंसर है राइट हो जाएगा। जैसे कि हम पहले समझाते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है कि भैया उसको ब्लॉक मार देते हैं, उसको फिर संतोष हो जाता है, उसका कलेजा भी ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना इसका जो जवाब है इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे समुद्र मंथन मतलब होता है क्या, यहाँ पर कहेंगे कठोर परिश्रम करना। क्या? कठोर परिश्रम करना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है लूट में खर्चा नफा। क्या? लूट में खर्चा नफा आपसे पूछा गया है, लूट में खर्चा नफा, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? जवाब देना है। चलिए देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है लगभग 39 नंबर में, तो 39 को ऑप्शन 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना। ठीक है, लूट में खर्चा नफा, याद रखिएगा कि कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, है ना, बोलते ना भागते लंगोटी सही, कुछ ऐसे बोला जाता है, कहावत होती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। दोस्तों यहाँ पर दिया है किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना, मतलब होता है क्या, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है उपाय, क्या दिया गया है यहाँ पर, दिया गया है क्या दिया गया है यहाँ पर, उपाय यही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। दोस्तों देखिए, उपाय यही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। 41 नंबर में याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर कि जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले। क्या? जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले, यहाँ पर आंसर आपका बनाना है, आपको डी नंबर सी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया है, क्या यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है, वो निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? तो यहाँ पर देखो दिया गया है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। क्यों भाई? विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, कहते हैं भगवान को मानो तो ठीक है भगवान है, और ना मानो तो भैया पत्थर है। बिल्कुल सही बात आपसे कह रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड नंबर है राइट हो जाएगा। दिया गया है, कह रहा है माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे, मन का फेर, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया है मन का, यहाँ पर दिया है मन का, यहाँ दिया गया मन का। तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये मन का शब्द क्यों आ रहा है बार बार, ये जो मन का शब्द आ रहा है क्यों आ रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 43 को ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर है यमक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा सेम वर्ड आपके होते हैं, सेम वर्ड आपके होते हैं, और भैया आपको मालूम है मन का ये शब्द आपको आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये आपका थर्ड हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानव नील मनीशैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर जो आप देना है कि भैया देखा जाए सुबह का समय है, और जो पहाड़ पर होता है सुबह में जब सूर्य की किरणें गिरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल सही, जैसे यहाँ पर क्या है, ये पत्थर नहीं बिल्कुल मणि जैसा दिख रहा है। दोस्तों ये मानव शब्द आपका दिया है, कहीं ना कहीं ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या
कह रहा है मुखबाल, क्या दिया है, मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे 45 नंबर में, तो 45 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुखबाल रवि सम, सम दिया गया है, उपमा अलंकार राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है, यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है राइट में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। अब आप कहिएगा सर रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, इनका नाम है विश्वनाथ मिश्र। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, विश्वनाथ मिश्र इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल को रीत काल ही नाम दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या रहा है, यहाँ पर जवाब देना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि रसनिधि किस कवि का उपनाम है। रसनिधि जो है ये किस कवि का नाम है, इसका जवाब देना है। रसनिधि जो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 47 नंबर है और 47 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर है। याद रखिए ये आपके हैं पृथ्वी सिंह, क्या हो जाएंगे, ये पृथ्वी सिंह रसनिधि उपनाम से सृजन करते थे, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सितारे हिंद के लेखक आपको बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सितारे हिंद के लेखक आपके देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर या बी नंबर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उपनाम है, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है निशा निमंत्रण, क्या निशा निमंत्रण दिया है, तो आप बताइएगा कि जो निशा निमंत्रण ये किसका है। तो कहीं ना कहीं निशा निमंत्रण दोस्तों याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि दोहा कोश पूछा गया, दोहा कोश, दोहा कोश की जो रचना किया है वो सरहपा ने किया है, किसने, सरहपाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड नंबर है राइट हो जाएगा, सरहपाद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है चंद्रकांता बताना है, चंद्रकांता। और दोस्तों यहाँ पर देखो चंद्रकांता की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए बाबू देवकी नंदन खत्री, क्या बाबू देवकी नंदन खत्री, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में कि जयद्रथ वध जो रचना है, क्या जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। जयद्रथ व्रत ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए फटाफट जवाब देना है 71 नंबर में, तो ऑप्शन में 71 का ऑप्शन में से क्या बन सकता है, जयद्रथ वध रचनाकार दोस्तों पूछा भी गया है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए नंबर हो जाएगा, ये है मैथिली शरणगुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर है, जवाब आपका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है और क्या रहा है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। तो पहाड़ पर लालटेन दोस्तों ये है कौन है, तो भैया लालटेन लिए है डबराल, कौन है, मंगलेश डबराल, इसका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि झरना पंथ के रचनाकार कौन है। यहाँ पर जवाब देना है कि झरना पंथ के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे, यहाँ पर आंसर 73 में, तो आप कहेंगे झरना हो जाएगा किसका, जयशंकर प्रसाद का, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर भी नंबर है कि झरना के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। कह रहा है हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान है वो आपके हो जाएंगे क्या, तो 74 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है रामविलास शर्मा, क्या रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है, कह रहा है रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है, 75 नंबर में। दोस्तों 75 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपके केशव दास हो जाएगा, क्या केशव दास, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तितली के रचनाकार इनमें से कौन है, बताना है कि तितली के जो रचनाकार हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताना है। तो आपका जो आंसर है कहेंगे सर तितली के देखा जाए तितली, और तितली जो आंसर है वो आपका सी नंबर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यज्ञकृत आंगन के पार द्वार के लिए एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, बताइएगा।
कि अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार मिला था दोस्तों यहाँ पर बी नंबर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा, कह रहे हैं मिलन के पल केवल 2-4, चलिए कह रहे मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, यह जो पंक्ति है किस रचनाकार की है। ये जो क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, कह रहे मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, यहाँ पर देखिए 78 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है। बताइएगा, कह रहा आपसे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है। 79 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 79 का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिए हजारी हो जाएगा सी नंबर इसका। 79 का ऑप्शन आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम इनमें से क्या है। बताना है क्वेश्चन नंबर 80 कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम इनमें से क्या है 80 नंबर में। तो 80 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, ये भैया बहुजन पत्रिका है, बहुजन पत्रिका, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाए, ये पंक्ति जो आपकी है ये किस संत कवि की है दोस्तों। 81 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, ये कबीर दास की है। किसके है तो आपकी कबीर दास की है पंक्ति है, याद रखिएगा। और अगला दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित आलोचक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित आलोचक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 आपको जवाब देना है, और ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।